तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत आस्था से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे निजात्मन, संसार में दो तरह के दर्शन होते हैं, एक विविधता और एक विचित्रता। विचित्रता के दर्शन प्राकृतिक दृश्य है, नैसर्गिक दर्शन है, और विविधता के दर्शन मानवकृत कर्मकृत दर्शन है। मोर को इतने अच्छे पंख मिले, मुर्गे को नहीं मिले। आकाश में इतनी विशालता, इतने विविध उसमें बादलों के रंग, परंतु वो धरती को नहीं मिले। सूर्य में तपन है, चंद्रमा में शीतलता है, तो ये क्या है? ये विचित्रता प्रकृति है, नैसर्गिक है, कुदरत के दिए हुए ये दर्शन है। एक ही माँ के दो बच्चे, एक ऐश कर रहा है और एक भूखा मर रहा है। ये विविधता है, विभिन्नता है। एक कुत्ता डबल रोटी और बिस्कुटों पे पलता है, पियर सोप के साबुन से उसको स्नान कराया जी आता है, और एक बेचारा खुजली से भरा हुआ ठोकरे खाता है, कोई अंदर भी आने नहीं देता। ये क्या है? ये विविधता के दर्शन है, ये कर्मकृत है। जैसा जैसा बोया वैसा वैसा काटा। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं, ये अपना किया आप ही भोगना है। ठाणंग जी सूत्र में कर्मों के प्रकार बताए, कैसे बांधे जाते हैं। ऐसे कर्म कितने प्रकार के हैं, और बंधन की दृष्टि से ये तो कर्म 8 प्रकार से भोगे जाते हैं, और बांधे कैसे जाते हैं, कितने प्रकार से। एक निदित कर्म और एक निकाचित कर्म, 2 तरह से बांधे जाते हैं। निदित कर्म समय समय पर बंध भी जाते हैं और समय समय पर भोगे भी जा सकते हैं। ठाणंग जी शास्त्र में कहा, एक सूखा कपड़ा डोरी पे सूख रहा है, कपड़े डाले हुए हैं, वो सूख गया है, और वो सूखा हुआ कपड़ा जमीन पे मिट्टी में गिर जाता है। आपने उसे उठाया, मिट्टी है, झटका दिया और वो मिट्टी उतर गई, झड़ गई मिट्टी। और दूसरा गीला कपड़ा मिट्टी में गिर गया, उसे झटका दोगे वो मिट्टी उतरेगी, उसे दोबारा आप देखते चलो धूप में दोबारा
सुखा देते हैं, जब सूख जाता है झटका दिया, मिट्टी उतर गई। और एक कपड़ा, चिकना कपड़ा, वो मिट्टी में गिर गया, उसे झटका दोगे तो मिट्टी नहीं उतरेगी, धूप में डालोगे तो भी मिट्टी नहीं उतरेगी। उसको क्या करते हो आप? हैं? दोबारा से धोते हो, और धोने के बाद फिर सुखाते हो तो वो मिट्टी उतर जाती है। परंतु चिकना कपड़ा कीचड़ में गिर गया, उसे आप धोगे साधारण जैसे धोते हैं ऐसे, तो भी उसका कीचड़ का दाग नहीं उतरता। उसके लिए क्या लगाते हो? कोई ना कोई केमिकल लगाते हो, सर्फ से, सोडे से, साबुन से, किसी ना किसी तरीके से उसका दाग उतारते हो। आजकल तो बहुत तरह की चीज़ें चल पड़ी हैं जो दाग उतारने की है। तो ऐसे ये जब हमने किसी केमिकल से धोया तब जाकर के उसका दाग उतरा, वैसे उसे सुखाया नहीं उतर सकता। धोया सिंपल रूप से पानी से धोया तो भी उतर नहीं सकता। इसी तरह ही ये 4 प्रकार के हमारे निद्रित कर्म हैं। आप चले जा रहे हैं, आपके आगे एक व्यक्ति जा रहा था, उसका बटुआ गिर गया, आपने उठा लिया, उठा के देखा उसमें पैसे भी हैं। कहता चलो अच्छा हो गया, आज बच्चे मेरे पीछे पड़े हुए थे कि पापा मेरे लिए क्या लाओगे, पापा मिठाई लाओगे, चलो आज मेरे को अपने आप ही पैसे मिल गए। आपको पता है कि उस व्यक्ति ने जो आगे जा रहा है उसका बटुआ गिरा है, परंतु फिर भी आप उसे वापस नहीं करते। और एक व्यक्ति ने थोड़ी देर तो जेब में रख लिया, फिर कहता नहीं तेरे को पैसे की ज़रूरत है तो हो सकता है उसको भी ज़रूरत होगी। पता नहीं बेचारे ने कैसी मेहनत से वो कमाए होंगे, किसके लिए लेके जा रहा होगा। जितनी देर तक पहले जेब में रखा तब तक तो निद्रित कर्म बांध लिया, परंतु जो ही मन में चिंतन किया कि नहीं उसको भी ज़रूरत है और वो बटुआ निकाला और उस व्यक्ति को कहा भाई साहब ये आपका बटुआ गिर गया था, तो वो जो जितनी देर का बांधा हुआ कर्म था वो क्या हो गया, उस पश्चाताप से, उसके चिंतन से क्या हो गया, वो कर्म निकल गया। वो सूखे कपड़े की तरह है, वो गिरा मिट्टी में, झटका दिया, उसने मन को झटका दिया नहीं उसको भी ज़रूरत है, झटका दिया ना, तो वो कर्म क्या हो गया, टूट गया। क्योंकि ये मन है, मन कुछ भी कर सकता है। मन इसके आगे, मन के आगे न लगा दिया जाए तो मनन बन जाता है। मनन का मतलब चिंतन किया, और इस मन के आगे न लगा दिया जाए तो क्या बन गया, नमन बन गया। तो वो धर्म के आगे उसका मन नमन हो गया, झुक गया, उसके मन में भाव आए कि नहीं ये काम मुझे नहीं करना। परंतु वही बटुआ दूसरे व्यक्ति ने उठाया और उसने जेब में डाल लिया, आज मिठाई लेकर के जाऊंगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। ले गया घर में ले गया और मिठाई भी ले गया, परंतु जब खाने लगे तो मन में धिक्कारा, ये चोरी के पैसे की मिठाई बच्चों को खिला करके इन्हें चोर बनाएगा। जैसा वो खाएंगे वैसा मन बनेगा। अब वो तो क्या है, मिठाई घर में पड़ी है, उस बटुए में दोबारा पैसे, जितने की मिठाई ली थी उसमें दोबारा वैसे ही पैसे डाले, और मन को क्या है, एक स्वच्छ बना करके उस भाई को वो जानता था, उसके घर गया, भाई साहब आपका बटुआ गिरा हुआ मुझे मिला। उसने भी धन्यवाद दे दिया। तो वो क्या है, गीला कपड़ा जमीन में गिरा, धूल लगी, धूप में डाला, जो मिठाई ले भी गया
परंतु खाने नहीं दी। धूप लग गई उसके अंदर, परंतु उसने झटका दिया अपने मन को, नहीं, ये जैसे खिलाएगा वैसे ही बच्चे बनेंगे। चोरी के पैसे की मिठाई, जबकि उसने चोरी नहीं की, परंतु वो चोरी का ही रूप उतर गई। जो पाप किया था वो निंदित कर्म, उसका क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसे तो निंदित कर्म, निंदित क्रिया केवलियों को भी लगती है। आप कहोगे वो कैसे? जब वो चलते हैं कितनी सावधानी से चलते हैं, इडियापैथिक क्रिया को पालते हुए चलते हैं, परंतु जब उठते हैं बैठते हैं तो वायुकाय के जीवों का संयोग तो लगता है ना। परंतु पहले समय लगती है, दूसरे समय वो बेद देते हैं, खत्म कर देते हैं। पहले समय वो क्रिया लगती है, परंतु दूसरे समय खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका तो हर श्वास कर्मों को काटने में लगा हुआ है। प्रभु का, तीर्थंकरों का, केवलियों का, वो तो जानते हैं ये क्रिया मुझे लगी है, तो उनका प्रतिश्वास क्या है, उस कर्म को काटने में लगा हुआ है। परंतु हम अज्ञानी हैं, मोही हैं, रागी हैं, द्वेषी हैं, क्रोधाग्रस्त हैं। इसलिए हमारी क्रियाएं जो हमें लगती हैं वो क्या कर जाती हैं, हमें प्रमादी बना जाती हैं। और उस प्रमाद के कारण हम जान ही नहीं पाते कि ये मेरे कर्मों का बंधन हो रहा है। मोह आसक्त होकर के व्यक्ति ये सोच लेता है, अच्छा चल यहाँ से भी 4 पैसे ऐसे बन सकते हैं, बना लिए, परंतु वो क्या है, पाप की कमाई एक बार घर में आई, समय पाकर, उस समय तो अच्छी लगती है, परंतु समय पाकर के 10 गुना होकर के निकल जाती है। अनैतिकता से आया हुआ पैसा एक समय तो बहुत अच्छा लगता है कि क्या आ गया, मेरे घर में आ गया। जैसे उस व्यक्ति को पहले तो अच्छा लगा कि पैसे अच्छे हैं, परंतु उसने मन को मनन में ले लिया। ना माँ नहीं करना ऐसा, मन ने कहा ऐसा नहीं करना, उसने क्या कर दिया, वो वापस कर दिया। परंतु मिठाई भी आ गई, बच्चों को खिला भी दी, बच्चों ने खा भी ली, तालियां बजा बजा करके खुश भी हो गए। देख बेटा मैंने आज तेरे लिए कितना अच्छा लाया ना, हाँ पापा तुम कितने अच्छे हो, आज ही मैंने कहा था और आज ही मेरे लिए ले आए, बड़ा खुश हो रहा है। परंतु रात को बच्चे को क्या आनी शुरू हो गई, वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो गई, दस्त लग गए। मन ने सोचा अरे बाप, तूने बहुत बड़ा पाप किया, तूने इस पैसे से ये मिठाई खिलाई। अब डॉक्टर के पास लेके गया, जितने की मिठाई नहीं थी उससे दुगना पैसा किसने ले लिया, डॉक्टर ने ले लिया। फिर मन को समझाया, मना तूने क्या किया, घर भी लगाया और कर्म भी बांधे। तूने जितना क्या है उस पैसे का आनंद लिया, उससे दुगना पैसा तूने खर्च किया और बच्चे को फिर भी बीमारी लग गई। अनर्थ का पैसा तूने लेके व्यर्थ में खो दिया। अब वो क्या है, वापस उस बटुए के अंदर पैसे भी डाले। दूसरे दिन, पहले दिन नहीं वापस किया, दूसरे दिन कितने पैसे हो गए, एक तो मिठाई पे खर्च हो ही गए थे, अब और पैसे डाले और फिर जो डॉक्टर को दिए वो अलग लगे। वो क्या हो गया, वो जैसे कि क्या है, चिकना कपड़ा धूल में गिरा तो उस पर साबुन वगैरह कुछ लगाना पड़ा, धोना की मेहनत भी करनी पड़ी, साबुन का खर्चा भी हुआ, पानी भी वेस्ट गया। अब वो जाकर के उसको कहता भाई साहब कल तो मैं आपको वापस नहीं कर पाया, परंतु आज ये आपका बटुआ आपको दे रहा हूँ। और चौथे प्रकार का वो क्या है, चिकना कपड़ा कीचड़ में गिरा, पैसे वापस नहीं किए, बटुआ भी अभी वापस नहीं किया, मिठाई भी खाली, खिलौने भी ले आए, परंतु सोचता रहा ये थोड़ी देर के आनंद के लिए तूने ये क्या किया। थोड़ी देर का आनंद आया परंतु गलत हो गया। अब मैं उसे बटुआ वापस करूं भी तो कैसे करूं, क्योंकि 2 दिन बीत गए हैं, शर्म आती है। अब वो क्या है, अपने गुरुओं के पास चला गया।
वो कहते हैं जब इंसान को कोई पाप हो, या तो दीवार की तरफ मुंह करके उसके सामने, किसी के सामने ना करो तो दीवार को जा करके कह दो मैं बहुत पापी हूँ, मैंने ये काम किया है, मेरे से बहुत पाप हुआ है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, आलोचना कर रहा हूँ। या अपने घर के बड़ों के पास कह दो, या फिर क्या है गुरुओं के पास कहो। नहीं तो पूरे समाज में जब खड़े होकर के अपनी निंदा खुद करोगे तो वो पाप क्या हो जाएगा, धुल जाएगा कि मैंने ये किया है, मुझे तुम इतना अच्छा इंसान मत समझना, मैं बहुत क्या हूँ, घृणित व्यक्ति हूँ। अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी कल मैंने बहुत पाप किया, ऐसे ऐसे बटुआ उठाया, बच्चों के लिए सब कुछ लेके भी गया, परंतु मन नहीं मानता। तूने दिल से ये प्रायश्चित किया है जो ऊपर से कर रहा है। गुरुदेव मैं दिल से कर रहा हूँ, दिल से कर रहा है तो तेरा पाप क्या है, धुलेगा, परंतु उस व्यक्ति को मैं बुला लेता हूँ, उसके सामने अपनी आलोचना कर लो। कितना मुश्किल है ऐसा कर सकता कोई व्यक्ति? नहीं कर सकते ना। परंतु जो कर लेते हैं, जैसे उसके ऊपर कोई सोडा लगाया या कोई केमिकल लगाया या कोई आला, आजकल तो आले वाले चल पड़े हैं, वो लगाया तो कपड़े का दाग धुल गया। ऐसे ही अगर मन को गहरे पश्चाताप में ले गया और उन्होंने कहा मैं उस व्यक्ति को बुलाता हूँ, उससे कहा भाई देख इसने सच्चे दिल से पश्चाताप किया है, ये तेरा बटुआ और इसके अंदर तेरे पैसे पूरे हैं, ये तेरे को शर्म के मारे लुटा नहीं सका, परंतु बहुत ये क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है, तो उसका वो पाप क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। ऐसा निर्जित कर्म होता है। परंतु एक क्या होता है, निकाचित कर्म। समय हो गया है। निकाचित कर्म कैसे होते हैं ये आप समय आने पे सुनेंगे। कल तो जाप है, समय होगा तो कर दूंगे, नहीं तो आगे जैसा मौका होगा। निकाचित कर्म एक बार बंध गया तो उसे भोगना ही पड़ेगा। प्रभु महावीर के कानों में कीले ऐसे ही नहीं ठुके थे कि आया ग्वाला ठोक दिए। गाय सुकमाल के सिर पे ऐसे ही नहीं वो पाल बांध के अंगारे रखे गए थे कि उसने आके कर दिए। ये पिछले कर्मों का निकाचित बंधन था जिसका भुगतान किस किस रूप में करना पड़ता है। इस जन्म में तो मैंने एक चींटी को भी नहीं मारा, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, परंतु मेरा इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया। अरे भूल जा इस बातों को। किया है इस जन्म में, नहीं किया तो तूने पिछले जन्मों में किया है। ये कर्म कहानी ऐसे ही नहीं बनती। कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी, कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी। कर ले प्रभु से प्रीत प्यारे दो घड़ी, कर ले प्रभु से प्रीत प्यारे दो घड़ी। गज मुनि के शीश पर गार्दरे, गज मुनि के शीश पर गार्दरे। खिचड़ी समरी जती थी खोपड़ी, खिचड़ी समरी जती थी खोपड़ी। कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी। कर ले प्रभु से प्रीत प्यारे दो घड़ी, कर ले प्रभु से प्रीत प्यारे दो